करसन भाई पटेल जानते होंगे, उनकी पत्नी वो केमिस्ट थे, पढ़ लिख के केमिस्ट बन गए। एक दिन उनकी पत्नी कपड़े धो रही थी, पहले मशीन तो चलती नहीं थी, वॉशिंग मशीन, कपड़े धो रही थी तो एक साबुन चलती थी पहले, काय छाई, इतनी हार्ड, किसी को मार दो तो सिर फूट जाएगा। कपड़े धोने की साबुन पहले ऐसे ही आती थी, इतनी सॉफ्ट नहीं होती थी, ध्यान रखना। बहुत हार्ड लगी, किसने कपड़ा भी अपनी तरफ खिंच रहा है, साबुन अपनी तरफ जा रही है, लगी घंटा भर से। उसकी पति ने देखा है इतनी मेहनत करती है, एक शर्ट धोने में इसको साबुन घिसने में कितना वक्त लग रहा है। न जाने उसके पति को क्या सूझा, उसने कहा कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन बोला? साथ में कपड़े धुलवाना चाहिए। महिलाएं बहुत होशियार हैं, बातें मत करो, आगे धुलवाओ, पता बढ़ जाएगा। चाल कर बोले कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, इतनी हार्ड साबुन। उसके दिमाग में आया यार इसका पाउडर बन सकता है क्या, ताकि मेरी पत्नी को मेहनत भी ना करना पड़े, कपड़े भी साफ हो जाए, ध्यान रखना कीमत भी कम हो। बैठा बैठा सोच रहा था, अपने भीतर की टैलेंट को जागृत कर रहा था, और उस आदमी ने मेहनत करके साबुन का पाउडर बना दिया। ध्यान रखना, तो पाउडर बनाने के बाद उसकी एक बेटी थी, बड़ी प्यारी सी बेटी, उसने उसका नाम रख दिया पाउडर का निरमा। ध्यान रखना, सोचिए पत्नी से प्रेरणा लेकर उन्हें प्रस्तुत किया, दूध सी सफेदी, बोलो निरमा से आए, सबकी पसंद। उस दिन से मोटी साबुन चली गई। ध्यान रखना, मान्य सोचना है, ये कैरियर ऐसे बना करते जीवन। उसने सर्विस छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया और निरमा का मालिक बना। और निरमा ऐसा चला, आज भी गांव में जाओ तो कोई वॉशिंग पाउडर नहीं बोलता, बोले निरमा देना, पता चले वो सर्फ दे रहा, सर्फ भी देगा तो निरमा ही कहलाएगा। ध्यान रखना, सोचना है आपको, कोई भी पाउडर हो, चाहे वो घड़ी दे रहा हो, व्हील दे रहा हो, गांव का आदमी कहता निरमा। ध्यान रखना, जबकि निरमा उसकी लड़की का नाम है, निरमा उसकी कंपनी का नाम है, निरमा उसने वॉशिंग पाउडर, कोई नहीं कहता कपड़े धोने वाला पाउडर दो। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचिए आप, विचार करिए, उसका नाम उसकी पहचान बन गई। ध्यान रखना, ये साधारण लोग ही तो सब काम करते हैं अपने जीवन। सोचना है आपको। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं, ये युवक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था, तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी, स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बैठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर, मतलब एंशियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंशियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू। कहीं ये यंग मदर्स को अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस, बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर 1 आवर कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million, मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो દેશી ગુજરાતીમાં વહેલું આવવું જોઈએ, આટલું મોડું કરાય જ નહીં, ઘરે એટલું તો શું કામ છે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા છે કે પછી ઉતાવળ જ થાય ને, આવા નવા લોકો એમ કે પાછું આમ ઉભો ઉભો બીડી પીવે, એટલે એમાં કઈ ભલી વાત ના આવે। लेकिन उसने पॉजिटिवली कुछ सोचा।